दुनिया की सबसे मशहूर गुप्त संस्था इल्यूमिनाटी की स्थापना साल 1776 में हुई थी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसके लिखित और अकाट्य प्रमाण मौजूद है। लेकिन आज के इंटरनेट युग में एक दावा बहुत तेजी से फैल रहा है। दावा यह है कि भारत में 2000 साल पहले एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी जो इल्यूमिनाटी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसे द 9 अननोन मेन या भारतीय इल्यूमिनाटी कहा जाता है। क्या वाकई सम्राट अशोक ने उन्नत विज्ञान को छिपाने के लिए ऐसी कोई रहस्यमयी संस्था बनाई थी, या ये महज इंटरनेट पर फैलाया गया एक भ्रम है? आज हम ऐतिहासिक सबूतों, डेटा और तर्कों के आधार पर इस दावे का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। ये पूरी कहानी 9 ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी पहचान आज तक कोई नहीं जानता। लोक कथाओं और इंटरनेट थ्योरीज के अनुसार इन 9 लोगों के समूह को दुनिया के सबसे विनाशकारी और उन्नत विज्ञान की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। कहा जाता है कि इस समूह के हर सदस्य के पास एक विशेष किताब होती है। जब किसी एक सदस्य की मृत्यु होती है तो उसकी जगह किसी और योग्य व्यक्ति को गुप्त रूप से चुन लिया जाता है। जिस तरह आधुनिक दुनिया में शक्तिशाली देशों के न्यूक्लियर कोड्स को बेहद सुरक्षित रखा जाता है, उसी तरह इन 9 लोगों का काम इस प्राचीन विज्ञान को गलत हाथों में जाने से रोकना है। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई? इसका ऐतिहासिक आधार क्या है? इस कहानी की जड़ें भारत के महान शासक सम्राट अशोक के काल से जोड़ी जाती हैं। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के स्पष्ट आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बनाए गए थे। इस भारी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसी सत्य घटना को आधार बनाकर ये कहानी रची गई कि युद्ध के बाद अशोक को डर था कि प्राचीन भारत का उन्नत विज्ञान अगर भविष्य में किसी क्रूर शासक के हाथ लगा तो कलिंग से भी भयंकर तबाही होगी। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने 9 सबसे बुद्धिमान लोगों की ये गुप्त संस्था बनाई। आइए तार्किक रूप से समझते हैं कि इन 9 किताबों में क्या होने का दावा किया जाता है। पहली किताब मनोविज्ञान यानी प्रोपेगेंडा से जुड़ी बताई जाती है, जिसमें इंसानी दिमाग और समाज की सोच को पूरी तरह कंट्रोल करने की तकनीक है। दूसरी किताब में शरीर विज्ञान का जिक्र है, जिसमें केवल नसों को छूकर इंसान की जान लेने के तरीके शामिल हैं। तीसरी और चौथी किताब में माइक्रोबायोलॉजी और कीमिया यानी एल्केमी की जानकारी होने का दावा किया जाता है। पांचवी किताब संचार विज्ञान पर आधारित है, जिसमें धरती के बाहर यानी एलियन से संपर्क करने के तरीके बताए गए हैं। छठी किताब गुरुत्वाकर्षण और एंटी ग्रेविटी विमान बनाने से जुड़ी है। 7वीं, 8वीं और 9वीं किताबों में क्रमशः ब्रह्मांड विज्ञान, प्रकाश विज्ञान और समाज शास्त्र का ज्ञान बताया जाता है। सुनने में ये किसी आधुनिक साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, और एक रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री में ठीक यहीं से हमारा तार्किक विश्लेषण शुरू होता है। अगर ये संस्था इतनी ही गुप्त थी तो इसके बारे में पूरी दुनिया को कैसे पता चला? इतिहास के किसी भी शिलालेख, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ या अशोक के किसी भी स्तंभ पर इन 9 अज्ञात लोगों का कोई जिक्र नहीं है। इस कहानी की असली शुरुआत साल 1923 में हुई थी, जब ब्रिटिश पुलिस अधिकारी और लेखक टैल्बर्ट मुंडी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम द 9 अननोन है। ये किताब पूरी तरह से एक फिक्शन यानी एक काल्पनिक कहानी थी। मुंडी ने भारत के असली इतिहास और कलिंग युद्ध की सत्य घटना को रहस्य और साइंस फिक्शन के साथ मिलाकर एक बेहतरीन थ्रिलर उपन्यास लिख दिया था। इंसानी मनोविज्ञान का एक नियम है कि हमारा दिमाग हमेशा रहस्यों और षड्यंत्रों की तरफ तेजी से आकर्षित होता है। समय के साथ लोगों ने इस काल्पनिक उपन्यास को असली इतिहास मान लिया। ऐतिहासिक शोध और आर्कियोलॉजी के अनुसार जब भी कोई गुप्त संस्था बनती है और सदियों तक काम करती है तो उसका कहीं न कहीं कोई अप्रत्यक्ष प्रमाण जरूर मिलता है। जैसे यूरोप की असली इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स के दस्तावेज, पत्र और प्रतीक चिन्ह आज भी मौजूद हैं। लेकिन अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों का कोई भी लिखित या पुरातात्विक प्रमाण 1923 से पहले दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद नहीं है। प्राचीन भारत में ज्ञान को छिपाने की परंपरा नहीं थी। आर्यभट्ट, सुश्रुत और वराह मिहिर जैसे महान विद्वानों ने अपने ज्ञान को संस्कृत के श्लोकों, भोजपत्रों और किताबों के जरिए दुनिया के सामने रखा और सिखाया, न कि उसे छिपाया। आइए तथ्यों और भ्रांतियों को बिल्कुल अलग करते हैं। मिथक ये है कि भारत में दुनिया की सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी है जो एडवांस साइंस को कंट्रोल करती है। वास्तविकता ये है कि ये महज 20वीं सदी के एक उपन्यास की कहानी है, जिसे इंटरनेट के दौर में बढ़ा चढ़ाकर एक ऐतिहासिक सच के रूप में पेश किया गया है। एक और मिथक है कि अशोक ने अपने ज्ञान को दुनिया से छिपा दिया था।
वास्तविकता ये है कि अशोक ने अपने शांति, धम्म और सामाजिक कल्याण के संदेशों को बड़े बड़े पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाकर पूरे राज्य में फैलाया ताकि हर आम इंसान उसे पढ़ सके। उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया, उसे कभी छिपाया नहीं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका बहुत गहरा दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। जब हम फिक्शन और सुनी सुनाई कहानियों को अपना इतिहास मान लेते हैं तो हम उन असली वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के वास्तविक योगदान को कमजोर कर देते हैं। आज के डिजिटल युग में मिस इन्फॉर्मेशन किसी वायरस की तरह फैलती है। अगर हम तर्कों और सबूतों के बजाय सिर्फ सनसनीखेज कहानियों पर यकीन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कभी अपने असली इतिहास और वैज्ञानिक विरासत को समझ नहीं पाएंगी। इतिहास को हमेशा तथ्यों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। निष्कर्ष बहुत स्पष्ट और तार्किक है। द 9 अननोन मैन की कहानी भारत का कोई छिपा हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि ये टैल्बर्ट मुंडी के एक शानदार उपन्यास का नतीजा है। रहस्यमयी कहानियां सुनना और पढ़ना हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन एक जागरूक दर्शक के रूप में हमें कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर समझना होगा। भारतीय इतिहास अपने आप में इतना समृद्ध और महान है कि उसे किसी काल्पनिक इल्यूमिनाती के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये रिसर्च और फैक्ट चेक कैसा लगा? क्या इंटरनेट की कोई और ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसका आप ऐतिहासिक और तार्किक विश्लेषण चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आप इतिहास और विज्ञान के विषयों पर ऐसे ही तार्किक, सटीक और रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें निर्भय शौर्य को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय और ठोस तथ्यों के साथ। जय हिंद।